जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक नए हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सब तो जानते हैं कि हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट स्टोरी लेकर आते हैं जिसमें माता रानी की चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी माता रानी जी की चमत्कारी कहानी है और आप ये चाहते हैं कि आपकी कहानी हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट में आए, तो अपनी कहानी हम तक आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। कोशिश करिए कि आपकी कहानी वॉइस मैसेज में हो, जिससे कि हमें भी समझने में आसानी हो और हम और भक्तों को अच्छे से समझा पाए। आज के इस सैटरडे पॉडकास्ट में आपके लिए 2 नई कहानी मौजूद है, जिसमें आप ये जानने वाले हैं कि कैसे माता रानी अपने भक्तों की मन की मुरादों को पूर्ण करती हैं, साथ ही साथ उनकी गलतियां भी माफ करती हैं, साथ ही साथ कैसे माता रानी दरबार में मौसम को भी परिवर्तन कर देती हैं, बदल देती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं, जिसको हम तक साझा किया है सुखविंदर सिंह जी ने, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। अपनी कहानी में बताते हैं कि ये लगभग 7-8 साल पहले जो है माता रानी को न जानते थे न पहचानते थे, और इनकी शादी को काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन इनके पास इनका बेबी नहीं हो रहा था। ये काफ़ी परेशान थे, काफ़ी मंदिरों के चक्कर ये लगाते रहते थे, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा करते करते लगभग 2 से ढाई साल हो गए, लेकिन बस मन में अभिलाषा रह गई और हर वक्त यही सोच रखते थे कि कब इनके पास इनका एक बेबी होगा। ऐसा करते करते काफी साल बीत गए और एक दिन ऐसा हुआ कि अपने रिलेटिव के पास पहुंचे। रिलेटिव ने इन्हें बोला कि आप एक बार जम्मू कटरा जाओ, जहां पर माँ भगवती जी विराजमान है त्रिकुट पहाड़ियों पर। 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में उनसे हाजिरी लगाओ, उनसे प्रार्थना करो, वो आपकी मन की मुरादों को जरूर पूरा करेंगी। ऐसा सोच रखते हुए माँ भगवती जी के दरबार की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनके पास एक बूढ़ी दादी आती हैं और वो पूछती है कि बेटा, तुम दरबार दर्शन करने जा रहे हो तो तुम्हारी क्या इच्छा है, किस मनोकामना से तुम यहाँ पर आए हो, अपनी मनोकामना हमें भी बताओ। पहले तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों बताऊं, बताने से मनोकामना पूर्ण होगा कि नहीं। फिर वो उस बूढ़ी दादी को अपनी मनोकामना बता देते हैं कि उनकी एक अभिलाषा है कि उनका एक बेबी हो, और इसी अभिलाषे से वो जो है दरबार माता रानी जी के आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी बूढ़ी दादी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी तो क्या तुम हर महीने माँ भगवती जी के दरबार आओगे उनके दर्शन करने? अगर उनका बुलावा आया, वो बोले बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, हर महीने की जगह मैं हर हफ्ते आना शुरू करूँगा। ऐसे कह के वो आगे बढ़ते गए और दरबार पहुँचकर माता रानी के दर्शन करने के बाद उनसे यही प्रार्थना किया कि उनके मन की मुरादों को माता रानी पूर्ण करे। जब वो घर आते हैं, कुछ ही समय में उन्हें खुशखबरी मिलती है कि जल्द ही उनके पास उनका बेबी आने वाला है। ऐसे करते करते काफ़ी साल गुजर जाते हैं, उनका बेबी तो आ जाता है, लेकिन अपनी बातों को वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वादा वहाँ पर किया हुआ था। काफ़ी समय गुजरता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन बच्चा फिलहाल बोल नहीं पा रहा था। अब उनके मन में ये था कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, बच्चा को तो बोलना चाहिए, अब तो थोड़ा बड़ा हो चुका है। लेकिन ऐसा करते करते वो बहुत सोच में रहते थे, लेकिन उन्हें तो अपने वादे याद नहीं थे। कुछ समय बीतता गया तो एक उनके पास रिलेटिव पहुंचे। उन्होंने बोला कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इसे दरबार लेकर जाओ, लेकिन आप दरबार तो लेकर नहीं गए। पहले जब आपका बच्चा नहीं हो रहा था तब भी आप दरबार गए थे और आपका बच्चा हुआ, अब आप इसे दरबार लेकर जाओ। वो कहते हैं दरबार लेके जाने से क्या होगा, अब तो बच्चा हो गया है, अब कोई उतना मतलब तो है नहीं। ऐसा कहते रहते थे, सोचते रहते। एक दिन वो एक मेले में जाते हैं, मेले टाइप का उनके आसपास में ही लगा रहता है, और वहाँ जाते हैं। जाते वक्त बच्चे को घुमाते हैं और बच्चे को जो है कहीं पे बच्चा जो है उनका छूट जाता है। छूटने के बाद वो बच्चा गुम हो जाता है। काफ़ी तलाश होती है, लगभग 5 से 6 दिन तलाश करते रहते हैं, उन्हें वो बच्चा मिलता नहीं है। काफ़ी समय गुजरता गया। फिर ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी पुलिस केस भी किया, लेकिन बच्चे की कोई अता पता नहीं होती है। अचानक से एक दिन वो जो है अपने शहर जा रहे होते हैं, तभी एक उन्हें बूढ़ी दादी मिलती हैं और उनके हाथ में उनका बच्चा होता है। वो कहती हैं कि ये लो तुम्हारा बच्चा। वो देखते हैं और अचानक से सोचने लगते हैं कि पहले तो उनके दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आता है। पहले वो बच्चे को पकड़ते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा तो मुझे मिल गया। फिर वो पूछते हैं कि ये बच्चा आपको कैसे मिला, क्या आपने इसे रखा था? उन पे इल्जाम लगाने लगते हैं।
तो बूढ़ी दादी बोलती हैं कि नहीं, ये बच्चा मेले में कहीं इधर उधर रो रहा था और मैंने इसे रखा था, मुझे इसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि तुम बच्चे को खोज रहे हो तो मुझे लगा तुम्हारा ही बच्चा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई। उन्होंने उनका धन्यवाद दिया और जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो वहाँ से बूढ़ी दादी अचानक से गायब हो गई। अब वो ये सोचते रहते थे कि वो आखिर गई कहाँ। ऐसे करते करते वो घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो बच्चे के जो है मुख से सबसे पहला शब्द यही निकलता है, जय माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो, मुझे दरबार जाना है। ये बात सुनकर वो एकदम जो है घबरा जाते हैं। उनको वो याद आ जाता है जो उन्होंने उस समय प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था कि मैं दरबार हर महीने आऊँगा, लेकिन वो अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं। ऐसे करते करते वो बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं, माता रानी को याद करने लगते हैं। उनके घर में जब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। फिर उनको घर वाले बोलते हैं कि आप माँ भगवती जी के दरबार जाओ इसे लेकर जब वो माता रानी के दरबार जाते हैं, जाते जाते रास्ते में स्वयं जैसी लेडी उन्हें, जो बूढ़ी दादी उन्हें पहले मिली थी, फिर उन्होंने मेले में जो उन्होंने उन्हें बच्चों को दिया वो दादी, और वैसी दादी उन्हें वहीं पर मिलती हैं। तो उनको तो उतना ध्यान नहीं रहता है। फिर वो बोलती हैं कि देखो, अपनी वादे को भूलो मत, जब भी तुम दरबार आने के लिए वादा किए उस वादे को निभाते रहना। तो वो कहते हैं बिल्कुल निभाऊंगा। जैसे ही पलट के पीछे मुड़ते हैं वहाँ से वो गायब हो जाती है और फिर जाकर उन्हें ये लगता है कि माता रानी ये थी जिन्होंने उन्हें उनकी बातों को याद दिलाया। आज माता रानी कृपा से वो हर महीने पंजाब से दरबार जाते हैं। कभी कभी तो हफ्ते में भी उनका जाने का प्लान बन जाता है। और आज उनका बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है, बच्चा अच्छे से बोलता भी है, माता रानी को बहुत याद करता है। और जल्द ये बताते हैं कि माता रानी के नाम पर वो उस बच्चे से एक जो है भजन करवाने वाले, भजन गाने वाला है वो बच्चा, जो हम तक भी साझा करेंगे तो हम आपको भी बताएंगे। यही होता है कि कैसे माता रानी भक्तों के मन की मुरादों को पूर्ण करती हैं, और उनका जो ख्याल होता है, जो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, भूल जाते हैं, उनका भूल चूक होता है, उसे माफ करके माता रानी उन पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कहानी की बात करते हैं। दूसरी कहानी हम तक शेयर किया है भट्ट साहब जी ने, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। भट्ट साहब तो हमारे साथ अक्सर कनेक्टेड रहते हैं, हर जगह पर, सारे सोशल मीडिया पे भी वो जुड़े हुए हैं, और बताते हैं कि माता रानी के दरबार जाने की उनकी इच्छा थी। जनवरी के समय अपने भाई, छोटे बहन को लेकर वो दरबार जाना चाहते थे। बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन परिवार वाले बोलते कि जब जनवरी में इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ कानपुर में, तो आप जब दरबार जाओगे तो कैसी स्थिति होगी, ऐसे में तबीयत खराब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। परिवार वाले उन्हें बहुत मना करते थे कि नहीं, आपको जनवरी में नहीं जाना है, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे वैसे बोलते रहते थे। लेकिन वो किसी का बात नहीं सुने और माता रानी पर भरोसा रखकर जनवरी के समय वो अपने छोटे भाई बहन को लेके दरबार पहुंचते हैं। जब वो कटरा पहुंचते देखते हैं कटरा में पूरा मौसम चेंज है, धूप निकला हुआ है, पूरा परिवर्तन हो गया है। डर तो उनके अंदर भी था कि कहीं बच्चों का तबीयत ना खराब हो जाए, छोटे छोटे इनके भाई बहन हैं, और घर वाले तो और ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन कटरा पहुंचते ही देखते हैं कि पूरा धूप निकला है और ठंड का कोई अता पता ही नहीं है। वीडियो कॉल करके जब घर वालों को दिखाते हैं तो घर वाले भी सोचने लगते हैं कि ये क्या महिमा है माता रानी की, कि इतनी ज़्यादा ठंड है फिर भी वहाँ पर धूप निकला हुआ है। इसी को कहते हैं माता का बुलावा। अगर माता का बुलावा सच्चा है तो आप कोई भी परेशानी में हो, कोई आपको कितना रोकेगा, कितना आपको टोकेगा, कितना भी मना करेगा, लेकिन आप दरबार पहुँचेंगे। दरबार में दर्शन करते हैं और वे बताते हैं कि इसीलिए माँ भगवती जी के पवित्र पावन धाम में मौसम की सटीक जानकारी साझा करना बड़ा ही मुश्किल है। हमने तो कई बार आपसे ये जानकारी साझा की कि वहाँ मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। तो ये थी सैटरडे पॉडकास्ट में 2 कहानी जिसको कि हमने आप तक साझा किया है। अब आपको करना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देना है ताकि और भक्तों तक भी ऐसी कहानी पहुंच पाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नई चमत्कारी कहानी लेकर। फिर से यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी है जो आप हम तक साझा करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। कहानी में कोशिश ये करें कि क्लियरिटी हो, ऑडियो में कहानी भेजें और कहानी थोड़ी सी जेन्युइन हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।